Hello everyone. Today we are discussing about the effect of a magnetic field on a charged particle. तो मैग्नेटिक फील्ड के चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है वो पढ़ने के लिए हम क्या लिखेंगे। कंसिडर ए पार्टिकल ऑफ मास म्यू एंड चार्ज क्यू व्हिच बिसाइड्स मूविंग ऑन ए सेंट्रल पोटेंशियल v ऑफ r इज सब्जेक्टेड टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम एक पार्टिकल को कंसिडर करेंगे, वो एक चार्ज पार्टिकल है, उसका मास म्यू है और चार्ज क्यू है, और वो एक अनदर पार्टिकल के चारों तरफ घूम रहा है जिसका पोटेंशियल v ऑफ r है, और उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पर क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कंसेप्ट कंसिडर करेंगे और वहाँ पर वेक्टर पोटेंशियल को कंसिडर करेंगे, हमें क्या पता है, मैग्नेटिक फील्ड v इक्वल्स टू कर्ल ऑफ ए वेक्टर। तो वहाँ से हमें a क्या मिलेगा, a इक्वल्स टू हाफ ऑफ b क्रॉस r। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, फ्रॉम द थ्योरी ऑफ क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म द वेक्टर पोटेंशियल करेस्पॉन्ड्स टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बी रिटन एज बी ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी क्रॉस आर वेक्टर। आर यहाँ पर क्या है, वो पोजीशन वेक्टर है। तो अगर हम वही इक्वेशन का दोनों साइड में कर्ल ले जाएंगे तो वो क्या होगा, कर्ल ऑफ ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ कर्ल ऑफ बी क्रॉस ए। अगर यहाँ पर देखिए, ये डेल ऑपरेटर वो भी एक वेक्टर है, बी भी एक वेक्टर है और आर भी एक वेक्टर है। और यहाँ पर हम ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, दैट इज़ ये फर्स्ट वेक्टर, दिस इज सेकेंड वेक्टर एंड दिस इज थर्ड वेक्टर। देन थर्ड इंटू डाइवर्जेंस ऑफ सेकेंड इंटू डाइवर्जेंस ऑफ थर्ड वेक्टर माइनस ये हो गया सेकेंड इंटू फर्स्ट और थर्ड का डॉट प्रोडक्ट माइनस थर्ड इंटू फर्स्ट और सेकेंड का डॉट प्रोडक्ट प्लस थर्ड इंटू फर्स्ट का डॉट प्रोडक्ट, वहाँ पर सी ब्रैकेट के बाहर रहेगा, माइनस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डॉट प्रोडक्ट डी बाहर रहेगा, थर्ड बाहर रहेगा। वही प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये कर्ल ऑफ बी क्रॉस आर इस फॉर्म में आ जाएगा। अगर हम इसे इक्वेशन 2 और ए वेक्टर इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी क्रॉस आर इसे इक्वेशन 1 देंगे तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अप्लाई करेंगे। मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सेकेंड इक्वेशन, दैट इज़ डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू 0। इस ब्रैकेट के अंदर डाइवर्जेंस बी है और डाइवर्जेंस ऑफ आर है और आर वेक्टर डॉट डेल ऑपरेटर है और बी डॉट डेल ऑपरेटर है। अगर यहाँ पर हम सभी का वैल्यू निकालेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ आर हमें पता है दैट इज़ 3, तो वो वाला वैल्यू इस ब्रैकेट के अंदर पुट करेंगे। डाइवर्जेंस ऑफ बी मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन से हमें क्या पता है, दैट इज इक्वल्स टू 0 एंड आर डॉट डेल ऑपरेटर को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ अगर आर पोजीशन वेक्टर है और डेल ऑपरेटर का वैल्यू हमें पता है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ए वाला निकलेगा और बी वेक्टर का वैल्यू बी एक्स आई क्या प्लस बी वाई जे क्या प्लस बी जेड के क्या होगा। तो दोनों का अगर हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये क्या होगा, एक्स डेल बी एक्स बाई डेल एक्स आई क्या प्लस वाई डेल बी वाई बाई डेल वाई जे क्या प्लस जेड डेल बी वाई बाई डेल बी जेड हो जाएगा हमारा डेल बी जेड बाई डेल जेड दैट इज़ के क्या, तो दैट इज़ इक्वल्स टू 0 हो गया। तो यहाँ पर आर डॉट डेल इंटू बी वेक्टर क्या हो गया, 0 हो गया। वैसे ही अगर हम बी डॉट डेल इंटू आर निकालेंगे तो क्या होगा, बी डॉट डेल का वैल्यू ये हो गया इंटू आर वेक्टर का वैल्यू एक्स आई क्या प्लस वाई जे क्या प्लस जेड के क्या हो गया। तो इन तीनों का अगर हम मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे तो हमें मिलेगा बी एक्स आई क्या बी वाई जे क्या प्लस बी जेड के क्या, बी किसका वैल्यू है, वो बी वेक्टर का वैल्यू है। तो यहाँ पर बी डॉट डेल इंटू आर वेक्टर का वैल्यू कितना लिखा, बी वेक्टर लिखा। अगर हम इन चारों का वैल्यू इस ब्रैकेट के अंदर पुट करेंगे, इक्वेशन 2 के जो ब्रैकेट के अंदर में जो टर्म है उन लोगों का वैल्यू पुट करेंगे तो ये फर्स्ट वाला टर्म कितना हो गया, दैट इज़ 3b है, बिकॉज डेल डॉट आर इज़ 3, बाहर कितना है b है तो वो हो गया 3b है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो ये वो इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज, ये फर्स्ट वाला टर्म कितना हो गया, 3b हो गया, सेकंड में डेल डॉट बी 0 है इसलिए सेकंड वाला टर्म 0 हो गया, थर्ड वाला टर्म भी वही 0 हो गया तो ये वाला टर्म 0 हो गया, और थर्ड वाला टर्म यहाँ पर बी वेक्टर निकला है तो माइनस है यहाँ पर तो माइनस बी हो गया। तो फाइनली 3b आर
माइनस बी वेक्टर दैट इज टू बी आर, और बाहर है 1/2, तो 2 कैंसिल हो गया, फाइनली हमें मिला बी वेक्टर। तो कर्ल ऑफ ए कितना हुआ, दैट इज बी वेक्टर। वही तो है, हमने वेक्टर मतलब यहाँ पर हमें क्या पता चला, मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या लिख सकते हैं, कर्ल ऑफ ए वेक्टर में लिख सकते हैं। जैसे ही व्हेन द चार्ज इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या कंसिडर किया, चार्ज एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो हम यहाँ पर लीनियर मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, दैट कैन बी रिप्लेस्ड एज b माइनस क्यू बाई सी ए वेक्टर, क्योंकि हमने मैग्नेटिक फील्ड को अंदर इससे पुट किया है। तो ये हो गया लीनियर वेक्टर, जहाँ पर p लिखना था, जहाँ पर p लिखना था, हमने वहाँ पर क्या पुट किया, p वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ p वेक्टर को क्या लिखा, p वेक्टर इज रिप्लेस्ड बाय p माइनस q बाई सी ए वेक्टर। तो हमें क्या पता है, हैमिल्टनियन, अगर किसी का हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो उसको पहले हम हैमिल्टनियन कैलकुलेट करेंगे। तो हैमिल्टनियन ऑफ दिस पार्टिकल कैन बी रिटन एज, दैट इज हैमिल्टनियन का फॉर्मूला क्या है, हैमिल्टनियन एच कैप इज दैट इज नथिंग बट टी कैप प्लस बी कैप। टी मतलब यहाँ पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और बी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मैं टी को इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम के फॉर्म में लिखूँगी तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज पी स्क्वायर बाई, दैट इज पी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर पी किससे रिप्लेस हुआ है, पी माइनस क्यू बाई सी ए में रिप्लेस हुआ है, तो वहाँ पर पी स्क्वायर की जगह पर ये वाला वैल्यू पुट होगा। और पी स्क्वायर बाई एम, यहाँ पर हमने मास ऑफ द पार्टिकल क्यू म्यू लिया था, तो वो हो गया पी माइनस क्यू बाई सी ए वेक्टर होल स्क्वायर बाय 2 म्यू, सो प्लस वी आर। सो अगर ये कौन सा फॉर्म में है, दैट इज ए माइनस, ये किस में है, ए माइनस बी के फॉर्म में है। सो हमने उसको किस में कन्वर्ट किया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और 2 में पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, दैट इज 1/2 म्यू गोस कॉमन, और ये क्या हो गया, क्यू बाई सी, 2ab मतलब दिस इज पी डॉट ए प्लस ए डॉट पी, क्यू बाई सी दोनों से कॉमन चला जाएगा, तो प्लस क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी आर। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं इनमें से पी स्क्वायर को बाहर निकाल के ले आऊँ और वी आर को एक साथ लिखूँ, तो ये कितना हो गया, पी स्क्वायर बाई 2 म्यू प्लस बी आर। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अनपटर्ड हैमिल्टनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज H0। और ये क्या बचा, ये जो फर्स्ट वाला टर्म होगा उसे क्या कहते हैं, दैट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर पटर्ड हैमिल्टनियन। और यहाँ पर ये जो स्क्वायर क्वाड्रेटिक टर्म निकला है उसे क्या लिखेंगे, दैट इज़ द सेकेंड ऑर्डर पटर्ड हैमिल्टनियन। सो यहाँ पर H0 दैट जो कि अनपटर्ड हैमिल्टनियन है, उसे हम क्या लिखेंगे, दैट इज पी स्क्वायर बाई 2 म्यू प्लस वी आर। वो क्या है, हैमिल्टनियन ऑफ द पार्टिकल व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड अनपटर्ड हैमिल्टनियन। और यहाँ पर ओके, सो फ्रॉम द, अगर हम सेकेंड टर्म का यहाँ पर कंसिडर करें, ये वाला सेकेंड टर्म, तो अगर हम एक फंक्शन कंसिडर करें केट साई, और उसके ऊपर ये दोनों ऑपरेटर ऑपरेट हो रहे हैं पी डॉट ए वेक्टर, तो ये क्या होगा, दैट इज पी डॉट ए व्हेन ऑपरेट ऑन द केट साई, वो क्या होगा, पहले क्या ऑपरेट होगा, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, सपोज पी वेक्टर डॉट ए वेक्टर ऑपरेट ऑन केट साई, तो पी क्या है, वो लीनियर मोमेंटम है। लीनियर मोमेंटम का कितना वैल्यू होता है, दैट इज माइनस आई एच कॉट डेल ऑपरेटर डॉट ए वेक्टर केट साई। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, when this P and A both are operate on the kate side,
दैट इज़ हम इसे कैसे लिखेंगे, पहले ए वेक्टर ऑपरेट होगा किड साई के ऊपर, उसके बाद ए बाहर आएगा और पी वेक्टर पी मतलब पी ऑपरेटर ऑपरेट होगा किड साई के ऊपर। तो जब ए ऑपरेटर ऑपरेट होगा तब हमने पी ऑपरेटर का लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर का वैल्यू पुट कर दिया, दैट इज़ माइनस आई एच कॉट डेल। क्योंकि यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, इन दोनों के बीच में एक डॉट प्रोडक्ट है, तो डेल और ए के बीच में डॉट प्रोडक्ट रहेगा, माइनस आई एच कॉट बाहर निकल आएगा। तो ये कितना होगा, दैट इज़ डाइवर्जेंस ऑफ ए किड साई प्लस ए डॉट पी वेक्टर किड साई। तो क्योंकि हमें क्या पता है, फ्रॉम द Coulomb gauge condition we know that, from the Coulomb gauge condition we know that divergence of A vector equals to 0। इसीलिए ये जो फर्स्ट वाला टर्म है यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, दैट इज़ P डॉट A वेक्टर इंटू किड साई एंड राइट साइड में कितना बचा, A डॉट P ऑपरेट ऑन द किड साई। तो अगर हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये वाला इक्वेशन इस तरह हो जाएगा, P डॉट ए वेक्टर किड साई दैट्स इक्वल्स टू 0 प्लस ए डॉट पी किड साई। तो दो इस नॉन जीरो टर्म को मैं इधर ले आती हूँ, तो राइट हैंड साइड में हो गया 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, P डॉट ए किड साई दैट्स इक्वल्स टू ए डॉट पी किड साई। अगर दोनों तरफ से मैंने किड साई फंक्शन को निकाल दिया तो कितना हुआ, P डॉट ए इक्वल्स टू ए डॉट पी। सपोज़ मैंने इसको इक्वेशन नंबर 4 दिया, और हमें क्या पता है, ए वेक्टर इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी क्रॉस ए। सपोज़ मैंने यहाँ पर इस इक्वेशन में मैंने दोनों साइड में पी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लिया, तो ये वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये वाला इक्वेशन क्या होगा, ए डॉट पी इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी क्रॉस आर डॉट पी वेक्टर। यहाँ पर मैं क्या करूँगी, डॉट प्रोडक्ट का साइक्लिक फॉर्म रिप्रेजेंट करूँगी। जैसे कि हमें ये क्या पता है, दैट इज़ सपोज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर अगर मैं लिखूँगी तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज़ ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर। वैसे ही बी वेक्टर बाहर चला आएगा, दैट इज़ सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। वही साइक्लिक फॉर्म को मैंने यहाँ पर पुट किया है, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज़ बी क्रॉस आर वेक्टर डॉट पी वेक्टर कैन बी रिटन एज बी वेक्टर डॉट आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। तो आर है क्या है, पोजीशन वेक्टर है, पी क्या है, लीनियर मोमेंटम। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। तो वही हो गया हमारा एल वेक्टर। तो इन दोनों के बीच में बी और आर डॉट पी के बीच में डॉट प्रोडक्ट था, तो ये हो गया हाफ ऑफ बी डॉट एल वेक्टर। तो एल यहाँ पर क्या है, एल इज़ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। सो इफ़ वी कंबाइन इक्वेशन 5 एंड इफ़ वी कंबाइन इक्वेशन 5 और ये इक्वेशन 4 को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज़ P डॉट ए वेक्टर दैट्स इक्वल्स टू ए डॉट पी वेक्टर दैट्स इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी क्रॉस एल वेक्टर। इसे मैंने इक्वेशन 6 दे दिया। नाउ पुटिंग दिस इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 2, अगर हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन 2 क्या था, इक्वेशन 2 तो नहीं, ये इक्वेशन 3 होगा। सो इक्वेशन 3 क्या था, इक्वेशन 3 था हमारा एच कैप पटर हैमिल्टनियन एच कैप टोटल हैमिल्टनियन एच कैप इज इक्वल्स टू H0 माइनस क्यू बाई 2 म्यू सी पी डॉट ए प्लस ए डॉट पी प्लस क्यू बाई 2 म्यू सी स्क्वायर ए स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर पी डॉट ए प्लस ए डॉट पी का वैल्यू मिल गया। वही वैल्यू हम जो कि इक्वेशन 5 में निकला है, इक्वेशन 6 में निकला है, वही इक्वेशन 6 का वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। 2 में पुट करने से हमें एच कैप कितना मिलेगा, टोटल हैमिल्टनियन एच कैप दैट इज इक्वल्स टू H0 प्लस क्यू बाई म्यू सी ए डॉट पी प्लस क्यू स्क्वायर टू म्यू सी स्क्वायर ए स्क्वायर।
तो हमें कितना मिला, दैट इज इक्वल्स टू H0 माइनस क्यू बाई टू म्यू सी बी डॉट एल प्लस क्यू बाई टू म्यू सी स्क्वायर ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें कितना मिला, H0 माइनस क्यू बाई टू म्यू सी, एल को मैंने पुट किया म्यू एल। म्यू एल क्या है यहाँ पर, म्यू एल है यहाँ पर क्यू एल बाई टू म्यू सी। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ चार्ज क्यू। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, म्यू एल इज रिप्रेजेंटिंग द ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ चार्ज क्यू। अच्छा, अगर हमें इस इक्वेशन में क्यू एच कॉट, ऊपर एच कॉट मल्टीप्लाई करती हूँ, नीचे एच कॉट मल्टीप्लाई करती हूँ, एच कॉट का कितना वैल्यू है, एच कॉट हमें क्या पता है, एच कॉट इक्वल्स टू एच बाय टू पाई। तो एच कॉट ऊपर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो इक्वेशन निकला वो इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज म्यू बी एल। तो ये म्यू बी क्या है, म्यू बी है बोर्स मैग्नेट्रॉन। सो हियर म्यू एल इज एग्जिस्ट, सो व्हेन यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, म्यू एल एग्जिस्ट कर रहा है फॉर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। म्यू एल अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को फॉर द चार्ज क्यू, जो कि एक सेंट्रल पोटेंशियल के चारों तरफ घूम रहा है, वी ऑफ आर, जिसका पोटेंशियल कितना है, वी ऑफ आर है। तो यहाँ पर म्यू एल डॉट पी वेक्टर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स द एनर्जी रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटरेक्शन बिटवीन, ये एनर्जी रिलीज कर रहा है जो किसके बीच में, इंटरेक्शन के, इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ ऑर्बिटल, पार्टिकल ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट एंड मैग्नेटिक मूवमेंट। सो हियर अनदर, यहाँ पर क्या है, ये जो मोशन, ये जो हैमिल्टनियन निकल रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे ही हम अगर स्पिन मोशन को कंसीडर करेंगे तो स्पिन मोशन के लिए, स्पिन मोशन अगर एग्जिस्ट करता है, वैसे ही स्पिन अगर एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट रहेगा, जिसका वैल्यू क्या होगा, QS 2 म्यू सी, जो कि हमने यहाँ पर नेग्लेक्ट किया है क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम को कंसिडर करा है। व्हेन द इंटरैक्टिंग बिटवीन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर स्पिन मोमेंटम डाइपोल मोमेंटम मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करेगा, अगर वो पार्ट हम कंसिडर करेंगे तो जैसे म्यू एल निकला है वैसे ही म्यू एस का एक टर्म निकलेगा। इट ऑल्सो जनरेट द एनर्जी टर्म, दैट इज जैसे कि माइनस म्यू एल बी निकला था वैसे ही माइनस म्यू एस बी निकलेगा। आज देयर इज स्पिन टर्म इज नेग्लेक्टेड, क्योंकि यहाँ पर हमने स्पिन टर्म को नेग्लेक्ट किया है, सो दिस टर्म इज़ नॉट रिप्रेजेंटेड हियर, इसीलिए हमने हैमिल्टनियन में वो टर्म को रिप्रेजेंट नहीं किया है। हमें ए क्या निकला था, हमें ए कितना मिला था, ए वेक्टर इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी डॉट बी क्रॉस आर वेक्टर। अगर हम वही ए वेक्टर का सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 1 विथ इट्सेल्फ, तो हमें क्या मिलेगा, ए डॉट ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी क्रॉस आर डॉट बी क्रॉस आर। तो ये, तो हमें कितना मिला, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 बी क्रॉस आर इंटू बी क्रॉस आर। ओके, नाउ अप्लाइंग द प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट। Now applying the property of dot product, that is C cross D dot E cross F। तो इस प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे, C डॉट E इंटू डी डॉट एफ माइनस C डॉट F इंटू डी डॉट E। वही प्रॉपर्टी अगर हम इस B क्रॉस R डॉट B क्रॉस R के ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, दैट इज दिस मच, बी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस बी वेक्टर डॉट आर वेक्टर होल स्क्वायर। वही वैल्यू अगर ये वाला वैल्यू अगर हम क्या करेंगे, इक्वेशन 7 में पुट करेंगे। इक्वेशन 7 हमारा क्या निकल के आया था, दिस इज द इक्वेशन 7, दैट इज टोटल हैमिल्टनियन इक्वल्स टू अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टनियन माइनस म्यू एल बी वेक्टर प्लस क्यू बाई 2 म्यू सी स्क्वायर ए स्क्वायर। यहाँ पर ए स्क्वायर टर्म है, वही ए स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया है, वही ए स्क्वायर का वैल्यू हम इक्वेशन इस 7 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 7 हमें क्या मिला, दैट इज एच कैप इक्वल्स टू H अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टनियन माइनस म्यू एल बी वेक्टर प्लस क्यू स्क्वायर बाई, ये कितना हुआ
यहाँ से कितना निकला 1/8 ए स्क्वायर का वैल्यू कितना था 1/8 4 बी क्रॉस ए आर इंटू बी क्रॉस आर था, वही बी क्रॉस आर का वैल्यू हमने यहाँ पर इतना मिला हमें। तो बाहर कितना था 1/4 था, और उस इक्वेशन 7 में ऑलरेडी एक 2 टर्म था, q/2 म्यू सी स्क्वायर था, ए स्क्वायर के वैल्यू में 1/4 आ गया, तो 2 × 4 वो हो गया 8, तो q/8 म्यू सी स्क्वायर वो हो गया q², यहाँ पर मैंने q² छोड़ दिया है, दैट इज़ q², तो ये हो गया हमारा q²/8 म्यू सी स्क्वायर b² सी r² माइनस b वेक्टर डॉट r वेक्टर होल स्क्वायर। तो ये किसको रिप्रेजेंट करा है, ये रिप्रेजेंट करा है, ये क्या रिप्रेजेंट करा है वही हम लिखेंगे यहाँ पर। दिस इज रिप्रेजेंटिंग हियर द हैमिल्टनियन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m, जिसका मास क्या है म्यू है और चार्ज q है, मूविंग इन ए सेंट्रल पोटेंशियल V of r अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। थैंक यू।